बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के साथ ही फ्रांसीसी फौज तुर्की के जनूबी सूबे करमान में मरआश में दाखिल हो गई। उस वक्त तुर्की में तमाम खवातीन मुकम्मल पर्दा करती थी। एक फ्रांसीसी जर्नल ने खवातीन को हिजाब में देखा तो उनको कहा कि तुम्हारी इस्लामी हुकूमत अब ख़त्म हो गई है और अब यहाँ पर फ्रांस की अमलदारी शुरू हो गई है, लिहाजा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने हिजाब उतार दो। लेकिन उन खवातीन ने ऐसा करने से इनकार किया। इस बात पर उस जनरल को बहुत गुस्सा आया और उसने एक खातून का हिजाब उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। करीब ही खड़ा एक दूध फिरोज सारा मंजर देख रहा था। उसकी गैरत ईमानी ने यह गवारा ना किया और उसने दौड़कर उस जनरल की बेल्ट से लटके पिस्तौल को छीना और फायर करके उसको कत्ल कर दिया। इस वाक़ये की खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गई और लोग फ्रांसीसी फौज के खिलाफ निकल पड़े। इस बगावत के नतीजे में फ्रांस को करमान मरअश से शिकस्त खाकर निकलना पड़ा और इस तरह ये शहर उनके तसल्लुत से आज़ाद हो गया। उस बहादुर दूध फरोश का नाम सतोजो इमाम था, जिसे कहरमान मरअश सूबे की आज़ादी का हीरो भी कहा जाता है। तुर्की हुकूमत ने इसी शहर में इस कौमी हीरो को खराज तहसीन देने के लिए उसका मुजस्मा भी बनाया है और ये वाक़या तुर्की के स्कूल के बच्चों की निसाब की किताबों में भी दर्ज है, ताकि नई नस्ल को अपने इस्लाफ के कारनामों का पता हो। इसके अलावा करमान शहर में कौम के इस बहादुर सपूत के नाम से सतोजो इमाम यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। नाम सतोजो इमाम, तारीख पैदाइश 1871, जाय पैदाइश करमान मरअश, तरीक वफात 25 नवंबर 1922। और सोचिए हमने अपने मौसनों को क्या दिया। वाकया पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।